हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 सीबीएसई। आज हम डिस्कस करेंगे आपके क्लास 12 का हिस्ट्री। जो आपका हिस्ट्री का फर्स्ट बुक है उस बुक का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ आपका जो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला चैप्टर है, उस चैप्टर में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके PYQ दैट मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके 2024 में, आप जो बच्चे लोग 2024 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, ओके, सीबीएसई के अंडर, उनका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, आज हम वो सारे डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हमारे चैनल आपके जितने भी दोस्त हैं सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, इससे हमारा बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। सो चलो सब्सक्राइब कर लिया, सो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, सो हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज द नेचर ऑफ ड्रेनेज सिस्टम इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये जो क्वेश्चन है ना, ये लास्ट 10 to 20 ईयर्स में सीबीएसई में मिनिमम 15 टाइम्स पूछा गया। दैट मीन्स 20 साल में 15 साल ही ये वाला क्वेश्चन आया है आपका सीबीएसई में। ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मैं कह नहीं सकता ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत तरह से घुमा के भी कर सकते हैं, लाइक डिस्क्राइब द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, लिख सकते हैं डिस्क्राइब द आर्किटेक्चरल सिस्टम ऑफ ड्रेनेज इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। बहुत सारे क्वेश्चन घुमा के दे सकते हैं, बट आपको देखना है कि क्वेश्चन में ड्रेनेज सिस्टम है क्या नहीं। अगर ड्रेनेज सिस्टम है तो आंसर आपको यही लिखना है, आंसर यही होगा। ओके, सो चलो डिस्कस करते हैं आंसर इस क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेचर ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, सो हमारा पहला पॉइंट हो जाता है, वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द हड़प्पन सिटीज वाज केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। हड़प्पन सिटीज में क्या होता था, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन हम सबको पता है, ये अप्रोक्सीमेटली 2000 to 4000 ईयर ओल्ड एक सिविलाइजेशन है। ओके, जिसमें जो सिस्टम होता था ना, ड्रेनेज, जो ड्रेन होता था, ड्रेन वो बहुत प्लान, ऐसे नहीं कि इधर से पानी निकल जाता उधर से पानी निकल जाता, ऐसा नहीं होता था। पूरा एकदम सिस्टमेटिकली उन लोगों का ड्रेन बना हुआ था जिससे उनका सारा कचरा अच्छे से निकल जाता था बिना किसी प्रॉब्लम के, मतलब पूरा प्लानिंग की मदद से होता था, एकदम अच्छा प्लानिंग था। सेकेंड पॉइंट होगा आपका, द रोड्स एंड द स्ट्रीट्स आर लेड अलॉन्ग द अप्रोक्सीमेट ग्रिड पैटर्न इंटरसेक्टिंग द राइट एंगल। दैट मीन्स ग्रिड पैटर्न मतलब क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका एक शहर है, उसमें एक घर समझ लो, एक घर है, यहाँ पे दूसरा घर है, यहाँ पे तीसरा घर है, यहाँ पे चौथा घर है, यहाँ पे फिफ्थ हाउस है, 6th हाउस है, ऐसा करके इन पर जो राइट एंगल, दैट मीन्स आपका जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उनके रोड को, जो इंटरसेक्टिंग करता है एक दूसरे को, ये जो टाइप का जो घर है, इस टाइप का जो अच्छे से ग्रिड पैटर्न में, ओके, मैंने जो बोला वही ग्रिड पैटर्न है, ये जो पैटर्न में आपका जो ड्रेनेज बना हुआ है उनको कहते हैं, ओके, जो ग्रिड पैटर्न का ड्रेनेज सिस्टम। ओके, जो एकदम राइट एंगल, दैट मीन्स 90 डिग्री पर आपका क्रॉस कर रहा है। ओके, सो ऐसा बहुत अच्छा सिस्टम था उन लोगों का। ओके, उसके बाद देखिए, it seems that the streets with drains are laid out first and the houses built along them. Okay, so ये देखा गया कि एकदम ड्रेन के पास ही हाउसेस बनाया गया, क्योंकि हाउसेस से अच्छे से ड्रेन में उसका वेस्ट मटेरियल जो था वो निकल पाए विद द ड्रेन्स कनेक्टेड थ्रू द वेल स्ट्रेट ड्रेन्स। ओके, जो अब ये हाउस से ड्रेन मेन ड्रेन में कनेक्ट होता था, मेन ड्रेन से स्ट्रीट ड्रेन में कनेक्ट होता था, मतलब कनेक्टिविटी भी उनका बहुत अच्छा था। मतलब हम कह सकते हैं कि वहाँ का जो वेस्ट था वो बहुत अच्छे से मैनेजमेंट होता था, ऐसा नहीं कि रास्ते में गिरा हुआ था, कचरा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, और फोर्थ पॉइंट देखिए, द हाउस ड्रेन्स फर्स्ट emptied into a slump and the escaped into which the solid matter settled while the waste and the flowed out in the street drain। देखिए, पहले तो लोग क्या करते हैं, अपने अंदर के हाउस के अंदर जो ड्रेन से वहाँ पे कचरा फेंकते हैं, वो आके सीधा मेन ड्रेन में गिर जाता है। मेन ड्रेन से एकदम जो पूरा ड्रेन है जो एकदम उसको कहीं जाके स्टोर करता है और नाले में फेंक देता है, वहाँ पे हो जाता है। ओके, सो ये था अपना पूरा ड्रेनेज सिस्टम। आप ये पॉइंट लिखेंगे ना तो आपको 3 out of 3 मिल जाएगा इस वाले क्वेश्चन में। ओके, उसके बाद हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, एग्जामिन हाउ द आर्कियोलॉजिस्ट हैव यूज द ब्यूरियल्स टू फाइंड द सोशल एंड द इकोनॉमिक डिफरेंस अमंग द हड़प्पन पीपल। देखिए, ब्यूरियल्स मतलब जो लाश होते हैं ना, जो मर जाते हैं, मरने के बाद जो हड्डियाँ वड्डियाँ रहते हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत हड्डियाँ वड्डियाँ मिला वहाँ पे। जब उन्होंने रिसर्च किया 150-200 साल पहले, जो 2000-4000 साल पुराना हड्डियाँ था वो मिला। सो उनको देख के आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे हड़प्पन पीपल का सोशल एंड द इकोनॉमिक, दैट मीन्स कितना पैसा था, उनका सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, वो पता लगाया, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए,
अपना फर्स्ट पॉइंट होने वाला है एट ब्यूरियल्स इन हरपन साइट्स और डेड और द जनरली लेड इन पिट्स। पिट्स मतलब एक देखते ना, आप देखते ना टीवी सीरियल में जो बक्सा होता है, बक्से के अंदर करके किसी को ऐसे रखा जाता है, रख के उसको दफनाया जाता है, जो दफनाते हैं तो ऐसा होता है। तो ऐसा पाया गया बहुत कुछ, ऐसे खड्डे की तरह कूदा मतलब खोड़ बनाया गया, बना के उसके अंदर बक्से के अंदर डाल के उनको दफनाया जाता है। उसके बाद देखिए समटाइम्स दे आर द डिफरेंट इन वेज टू ब्यूरल पिट्स आर मेड। ओके, कभी कभी ऐसा होता था कि डिफरेंट तरीके से, तो ऐसे कभी ऐसे बना लेते थे, कभी ऐसे, मतलब कुछ डिफरेंट तरीके से वो लोग ब्यूरल्स अपना बनाते थे। उसके बाद देखिए इन सम इंस्टेंसेस द होलोड आउट स्पेस एंड द लाइट एंड द ब्रिक्स जस्ट गिविंग एंड द इंस्टेंट द सोशल डिफरेंस। कभी कभी जो होलोड शेप का होता था वो ऐसे स्पेस रख के बनाया जाता था, जो सम डिफरेंसेस क्रिएट करता था, सोशल डिफरेंसेस को दर्शाया जाता था, जिसकी वजह से आप अच्छे से समझ सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो है ना थर्ड पॉइंट है वो है सम ग्रेव्स कंटेन पॉटरी। कुछ कुछ ब्यूरियल के साथ, मतलब कुछ कुछ लाशों के साथ, कुछ कुछ हड्डियाँ जो पाए जाते हैं उनके साथ कभी कभी कुछ पॉटरी ओर्नामेंट्स, पॉटरी दैट मीन्स आपका कुछ ऐसा कलश हो गया, कुछ ऐसा जार हो गया। ओके, ओर्नामेंट्स मतलब आपका हार, हाथ का कंगन हो गया, ज्वेलरी हो गया। और फॉर बोथ द वमेन एंड मैन, मैन के साथ भी कुछ पाया जाता था, वमेन। तो हम इससे ईजिली इंडिकेट कर सकते हैं जिन लोगों के पास बहुत अच्छा अच्छा सामान पाया जाता था वो लोग ज़्यादा अमीर थे, और जिन लोगों के पास इतना ज़्यादा सामान नहीं पाया जाता था वो ज़्यादा अमीर नहीं थे, तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। आपको समझ आया? आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द, वो पहला जो क्वेश्चन था वो 3 मार्क्स का, अभी जो ये क्वेश्चन है ये 8 मार्क्स का है। सो अच्छे से देखिएगा, एकदम अच्छे से, कोई गलती नहीं होना चाहिए। सो डिस्कस हाउ द आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ द हड़प्पन्स रिकॉन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे ये 2000-4000 साल पुराना जो इतना सिविलाइजेशन है, इतना पुराना जो सिविलाइजेशन है, कैसे हिस्ट्रियंस ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको फाउंड किया, कैसे उन लोगों ने इसको अच्छे से डिस्कवर किया। ओके, देखिए फर्स्ट पॉइंट है मेटेरियल एविडेंस अलाउज द आर्कियोलॉजिस्ट टू बेटर रिकॉन्स्ट्रक्ट द हड़प्पन लाइफ। जो मेटेरियल एविडेंस है, ओके, मेटेरियल दैट मीन्स उनको बहुत सारा पॉट्स मिला, जार मिला, हड्डियाँ मिला, बहुत सारा स्ट्रक्चर्स मिला। सो ये मेटेरियल एविडेंस देख के बहुत अच्छे से कर सकते थे, जैसे कि पॉटरी हो गया, टूल्स हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गया, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट हो गया, इनको देख के वो बहुत अच्छे से जज कर सकते थे क्या हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद दूसरा पॉइंट रिकॉन्स्ट्रक्टिंग द आर्टिफैक्ट्स। जो आर्टिफैक्ट्स था उसको रिकॉन्स्ट्रक्ट किया। ओके, जस्ट बिगिनिंग ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट एंटरप्राइजेस, आर्कियोलॉजिस्ट देन क्लासीफाई देयर फाइंड्स। ओके, सो ऐसे करके जो आर्टिफैक्ट्स था उनको भी देखा, देख के जो अपना क्राफ्ट था उसको देखा। सेकेंड, द सेकेंड मोर कॉम्प्लिकेटेड इन द टर्म्स ऑफ द फंक्शन, आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिसाइडेड वेदर इट इंस्टेंस द आर्टिफैक्ट इज अ टूल और द ornaments और द बोथ समथिंग मीन द रिचुअल यूज। ओके, जो कभी कभी ऐसा होता था कुछ रिचुअल यूज़ के लिए यूज़ होता था, कुछ रिचुअल काज में यूज होता था, वो भी पूरा डिस्कस कर दिया गया था, वो भी उन्होंने देखा, उनके बारे में इंटरप्रिटेशन लगाया। उसके बाद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ द आर्टिफैक्ट इज द ऑफ्टन यूज बाय द रिजेंबल विद द प्रेजेंट डे थिंग्स। ओके, उन लोगों ने इसको कंपेयर किया प्रेजेंट डे थिंग्स के साथ, लाइक ब्लेड, क्वेंस, स्टोन्स ब्लेड। ओके, ऐसे बहुत सारी चीज़ पाया गया ना, जैसे कि जो हंटिंग गैदरिंग होता था उसका बहुत अच्छा चीज़ पाया गया, कैसे होता था, क्या होता था, वहाँ पे ऑर्नामेंट्स पाया गया, ज्वेलरी पाया गया, उनसे अच्छे से वो लोग एजम्पशन लगा सकते थे। द प्रॉब्लम ऑफ द आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन परहैप्स द एविडेंट अटेम्प्ट टू द रिकॉन्स्ट्रक्ट द रिलीजियस पीरियड। कभी कभी ऐसा बहुत सारी चीज़ लाइक ग्रेट बथ ऐसा पाया गया, वायर हाउस पाया गया, वहाँ देख के हम कह सकते हैं कि वहाँ का कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस भी होता था जो पाया गया था। ओके, उसके बाद अटेम्प्टेड टू हैव बीन द मेड द रिकॉन्स्ट्रक्ट द रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस एक्सटेम्प्टेड द सील्स। ओके, बहुत सारा सील पाया गया, जैसे कि कभी कभी कुछ घोड़ा तो नहीं था, कभी कभी कुछ एनिमल्स बना हुआ था, कुछ लाइक एनिमल्स का स्ट्रक्चर बना हुआ था, जहाँ पे बुल्स बना हुआ था दिखता है हमको। ऐसे कुछ आर्टिफैक्ट्स पाया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइट्स में, जिसकी वजह से हिस्ट्रियंस इजिली वो एजम्पशन निकाल सकते थे। उसके बाद देखिए मेनी रिकॉन्स्ट्रक्ट्स ऑफ द हड़प्पन रिलीजियन आर मेड ऑफ द एजम्पशन दैट लेटर tradition provides the parallel with the earlier ones। Okay, जो कुछ ट्रेडिशन हम देख सकते हैं वहाँ के साथ अभी भी हमारा ऐसा बहुत सारा ट्रेडिशन जो मिलजुल होता है, ऐसे मिलता है, सच लाइक दैट। ओके, सो उसके बाद देखिए जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वहाँ पे एक चीज़ पाया गया था, प्रिस्ट किंग, एक किंग था, उसको जब मेसोपोटामिया में प्रिस्ट किंग बोलता था, प्रिस्ट किंग पाया गया, वो अपनी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए रिमेन्स ऑफ क्रॉप्स, वहाँ पे यस मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सरसों, एनिमल का डाइटिस और बहुत सारे क्रॉप्स ऐसे एविडेंस पाया गया कि बहुत सारे जो सब्जियाँ क्या क्या होते थे, लाइक
लाइक ऐसे बहुत सारी चीज़ पाया गया। ओके, आर्कियोलॉजिस्ट ऑब्जर्व द डिफरेंट लेयर ऑफ द साइट एंड द फाइंडिंग ऑफ द डिफरेंट पिक्चर्स। ओके, आर्कियोलॉजिस्ट ने जो सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस और कल्चरल डिफरेंसेस वो भी पाया है उस समय का। सो ऐसा कुछ चीज़ों को देख के हम कह सकते हैं आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन सा डिफरेंस थे, क्या क्या था। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो यार, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो मोहनजोदारो का जो बिल्डिंग था उसका डिस्टिंक्टिव फीचर। जैसे कि पहले भी हमने देखा है, जो एक था लोअर टाउन, एक था सिटाडेल। ओके, वही हम पूरा डिस्कस करेंगे। चलो, द मोस्ट यूनिक फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन सेंटर। वहाँ पे अर्बन सेंटर दैट मीन्स अभी जो हमारे टाउन से लाइक आपका हो गया दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ऐसे भी वहाँ पे भी बहुत बड़ा बड़ा अर्बन, अभी की तरह थोड़ी ना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था, मतलब उस समय का बड़ा टाउन था, अर्बन सेंटर डेवलप्ड हो गया। मोहनजोदारो इज द वेल नोन साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। मोहनजोदारो एक बहुत फेमस साइट बन गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ओके, द मोस्ट यूनिक आर्किटेक्ट फीचर ऑफ द मोहनजोदारो सिटाडेल। मैंने जो बोला था सिटाडेल, द स्मॉलेस्ट टाउन द हायर, इट वॉज द स्मॉलर बट द हायर। देखिए सिटाडेल जो था वो क्या था, स्मॉलर था, मतलब छोटा था, उसका एरिया छोटा था, बट वो थोड़ा ऊपर मतलब ऊंची जगह पे बना हुआ था। ओके, जो सिटाडेल था वो थोड़ा ऊंची जगह पे बना हुआ था, बट वो छोटा था। ओके, इट वाज द वॉल, उसका चारों तरफ एक वॉल था, बाउंड्री की तरह ऐसा बना हुआ था। उसके बाद हेयर द बिल्डिंग्स और द कंस्ट्रक्ट विद द मड, वो बिल्डिंग मड की मदद से बना गया, ब्रिक प्लेटफॉर्म, जैसे कि वो तभी का समय अभी जो ईट होता है ना, ईट ब्रिक्स, तो ब्रिक्स को सुखाया जाता था, धूप में सुखाया जाता था, सुखा के बाद पे बनाता था। दिस इंक्लूडेड द, देखिए वहाँ पे क्या ग्रेट बाथ इंक्लूडेड था, वेयर हाउस इंक्लूडेड था, जिसमें रिचुअल बाथ टच होता था, उसका जो कल्चरल प्रोग्राम रिचुअल जो होता था वो पूरा वहाँ पे ही होता था। उसके बाद देखिए द लोअर टाउन वाज ऑल्सो वर्ल्ड। लोअर टाउन क्या, चारों तरफ से वर्ल्ड था, जैसे सिटाडेल चारों तरफ से बाउंड्री था, आपके घर में होता ना चारों तरफ बाउंड्री, तो लोअर टाउन भी ऐसे ही था। विच सर्व द फाउंडेशन ऑल द बिल्डिंग्स एक्टिविटी विद इन द सिटी रिस्ट्रिक्ट द फिक्स्ड एरिया ऑफ द प्लेटफॉर्म। सारे मतलब जितने भी बिल्डिंग्स थे पूरा एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, उसके अंदर ही सारा काम काज होता था, सब कुछ होता था। ओके, द कोर्टयार्ड ऑफ द हाउस वाज सेंटर ऑफ द एक्टिविटी। जो हाउस का जैसे ऐसे होता था हाउसेस, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो उसका जो कोर्टयार्ड दैट मीन्स उसका जो आंगन था ना, वहाँ पे सब जो एक्टिविटीज़ था पूरा होता था, और बाहर के लोग डायरेक्टली आंगन को नहीं देख सकते थे। ओके, द ड्रेनेज सिस्टम के बारे में तो पूरा बोल दिया था। अभी यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम का एक पॉइंट लिख सकते हैं कि ग्रेड पैटर्न में था, अच्छा था, पूरा एकदम ठीक ठाक था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ओके, उसके बाद देखिए एवरी हाउस, हाँ हर एक घर का एक खुद का बाथरूम होता था। ओके, खुद का ड्रेनेज सिस्टम होता था, सब कुछ खुद का होता था, बाहर से कोई लोग भी उनको ऐसे ही नहीं देख सकते, उनका प्राइवेसी सिस्टम बहुत अच्छा होता था। चलिए देखते हैं उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका ओके वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज कनिंगम। यस, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, इसको मुझे नहीं लगता डिस्कस करना पड़ेगा। कनिंगम जो आर्कियोलॉजिकल जनरल था इंडिया का, जो 1970s के वक्त, वो जो टाइम था, सॉरी 1870s, हाँ उस वक्त 1870s था, यस 1770s था एक्चुअली, मुझे भी कन्फ्यूजन हो रहा है यार, 1770s के वक्त में भी। ओके, 1770s के वक्त, 1770s, रुको यार श्योर कर लेता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन हो रहा है, वेट, हाँ जो 1870s था, 1870s के बाद क्या होता है, हम टीचर्स को भी तो कन्फ्यूजन होता है, ऐसा नहीं था हम लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होता, हम लोगों को भी यार कन्फ्यूजन होता है। सो 1870s के बाद एक लोग था जो कन्फ्यूजन सिर में कन्फ्यूजन ही आ रहा है। 1870s के बाद वो जो आर्कियोलॉजिकल जर्नल ऑफ इंडिया था, अलेक्जेंडर कनिंगम वो था, और वो इंडिया का फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेड था वो कनिंगम साहब ही था। ओके, उसके बाद देखिए व्हाई डू द आर्कियोलॉजिस्ट हैव हिस्ट्रियंस फाउंड द, देखिए आर्कियोलॉजिस्ट को क्यों ऐसा लगता है कि जो उसका हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो इंस्क्रिप्शन है वो बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड है, क्योंकि देखिए वहाँ पे जो राइटिंग्स है वो अभी तक अनडिसिफाइड, मतलब अभी तक वहाँ का जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो राइटिंग है वो किसी को समझ नहीं आया, किसी को अभी तक उसका मतलब ही पता नहीं चला। और हड़प्पन सिविलाइजेशन में टोटल 375 to 400 टाइप पाया गया ड्राइंग के। देखिए क्या ड्राइंग नहीं, वहाँ पे लिखाई कैसे लिखाई होता है, ऐसे कुछ लिखते थे, ऐसे कुछ लिखते थे, आपको समझ आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ थे वो जो अभी तक किसी को समझ नहीं आया। सो इसलिए बहुत मुश्किल होता था आर्कियोलॉजिस्ट के लिए कुछ समझना। ओके, ऐसा अबाउट कंटेंट्स, ओके देयर इंस्क्रिप्शन 26 साइंस होते थे, साइन दैट शूटेड विद द वावल एंड कॉन्सोनेंट, जैसे कि इंग्लिश में 26 साइन है वावल कॉन्सोनेंट, वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। और एक चीज़ पता चला कि वो जो एक साइन डिनोट करते थे ऐसे साइन, तो उसका मतलब एक वर्ड होता था हमारे, जैसे कि 4-5 वर्ड, जैसे कि आपका नाम हो गया सुमित, SUMIT सुमित, तो 5 वर्ड मिलकर वो एक ड्राइंग बनाएंगे, उसका पूरा आपका नाम आएगा, मतलब वो एक स्ट्रक्चर, वो एक वर्ड बनाएंगे, जैसे कि चाइनीज़ में होता है एक वर्ड से पूरा, मतलब एक
आपका सेंटेंस बना दिया, उसका पूरा हो गया। ओके, समझ रहे हो ना आप लोग। सो ये बहुत प्रॉब्लम आया कि समझने में प्रॉब्लम आया, ऐसा बहुत इंस्क्रिप्शन नष्ट हो गया था, खत्म हो गया था समथिंग। सो मेंशन 3 फीचर्स ऑफ हड़प्पन साइट, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन यार। हड़प्पन साइट का फीचर क्या था, वहाँ पे सिटाडेल था, लोअर टाउन था, वहाँ पे प्लान्ड सिटी था, अर्बन सेंटर था, ड्रेनेज सिस्टम वाला पैटर्न लिख सकते हैं वहाँ पे। ओके, ड्रेनेज पैटर्न बहुत अच्छा था, जो उसका ब्यूरियल वाला मैंने जो क्वेश्चन बोला था। देखिए ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन को घुमा के फिरा के 4 बार, देखिए आप ये भी मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वहाँ पे घूम घूम के आ रहा है। सो आपको समझना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में कि कौन सा क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, मैं श्योर हूँ आपको इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ओके, और ज़्यादा नहीं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, डिस्क्राइब ब्रीफली द सेंटर्स ऑफ द क्राफ्ट। ये जो क्राफ्ट सेंटर, आपको बोल देता हूँ, क्राफ्ट सेंटर के लिए सबसे ज़्यादा फेमस था चानूदरू। वहाँ पे बहुत सारा क्राफ्ट की चीज़ प्रोड्यूस होता था। क्राफ्ट सेंटर का जो मटेरियल था वो नागेश्वर बालाकोट से आता था, क्योंकि वो सी के पास था और सी के पास से बहुत सारा रॉ मटेरियल मिल जाता था उनके प्रोडक्शन के लिए। चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप पूरा। और ये जो है ना, ये जो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके, क्राफ्ट प्रोडक्शन में बहुत सारा होता था, क्रोपार, क्वास, गोल्ड, ऐसे बहुत सारी चीज़ होता था। और मैं बोल रहा था ये जो पीडीएफ, अब अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। ओके, आप हमें मैसेज कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7628891796 ओके, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, हम आपको इस पीडीएफ को सेंड कर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आप हमें सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए बेस्ट क्वालिटी कंटेंट लाते रहेंगे। तब तक के लिए वेरी गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।